मैं आपको एग्जांपल देता हूं। शाह महमूद कुरैशी साहब, ही इज अमंग द मास्टरमाइंड्स ऑफ 9 में। अच्छा, आपको पता है? ये बहुत बड़ी खबर है आप जो दे रहे हैं, ये कैसे कह जी सकते हैं आप? ये बिल्कुल खबर है, क्योंकि जो जेआईटी बनी है, जेआईटी ने 2 मरतबा जाकर, जब उनको जीएचक्यू हमला केस के अंदर उनसे जाकर उनसे इंक्वायरी कर आ चुके थे। जो रावलपिंडी पुलिस की जेआईटी है, खुसूसी जेआईटी गई है, 2 मरतबा गई है, और जब वो बाहर निकल रहे हैं और उनको गिरफ्तार करना था, तो बाद में तो उन्होंने कहा ना, मजलूमियत का उन्होंने जो है वो ढोंग रचा दिया। एक्चुअली तो उनसे पहले ही तफ्तीश हो रही थी, वो ऑलरेडी जेरे तफ्तीश थे, इंक्वायरी हो रही थी। अब उनको जब गिरफ्तार किया, जब उन्होंने एक साथ तमाम के तमाम 10 से ज्यादा मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी डाल दी, तो फिर जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने ये नहीं किया कि उनका 4 दिन के लिए भी फिजिकल रिमांड दे दें, उन्होंने उनको जुडिशियल रिमांड के ऊपर अडियाला भेज दिया फिर दोबारा। तो जब इस तरीके की सहूलतकारी मिल रही होगी, तो मेरे भाई फिर सिस्टम ने रिएक्ट करना है। फिर सिस्टम ने आपको क्या लग रहा है कि वो भूल जाएं कि कल दोबारा जो है इससे भी जो है 2 गुना ज्यादा सख्त हमला हो जाए? ये ऑन द बेसिस ऑफ सम एविडेंस होगा ना। आपको को अंदाजा है वो क्या एविडेंस है जिसके बेसिस पे आप कह रहे हैं ख्वाजा साहब, अपना शाह महमूद कुरैशी साहब मास्टरमाइंड है? जी, वो 6 मई वाली मीटिंग चक्री वाली में, और जो जूम मीटिंग है उसके अंदर वो दोनों उसमें शरीक रहे हैं, जिसमें ये फैसला हुआ था कि अगर बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान अहमद नियाजी गिरफ्तार होते हैं तो आपने जीएचक्यू की तरफ जाना है, मार्च करना है। हसन अयूब साहब, आप तो बड़े ग्लूड हैं खबरों से, और जारी बात है सानेहा 9 मई हुआ, बहुत सी ब्रेकिंग न्यूज थी जो आपने भी दी। इसकी वो ये क्या है, टू लिटिल टू लेट इसे कहें, या इसकी जरूरत पेश आ गई है एकदम? क्योंकि आपको पता है जब हुआ 9 मई तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, निगरान हुकूमत को ये स्पेशल कमेटी क्यों बनाने की जरूरत पेश आई? जबकि आपको याद है डीजीआईएसपीआर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, बता चुके हैं कि इसके अंदर फौज के कौन से लोग हाजिर सर्विस रिटायर्ड इन्वॉल्व थे किसी भी तरह की साजिश में, उनके गिर्द भी घेरा तंग हुआ। फिर और जो बताया गया, जो जेआईटीज बनी, उसमें तो बताया गया नहीं कि इमरान खान साहब सिंगुलरली रिस्पॉन्सिबल हैं सारी प्लानिंग के और पीटीआई की टॉप टियर लीडरशिप। तो अब क्या ढूंढना है इस कमेटी ने, हसन साहब? नहीं, बेसिकली यानी ये जो कमेटी बनाई गई है, इसका मकसद ये है कि इसकी जो रूट कॉज है, देखिए एक चीज़ तो हमें मालूम है कि 6 मई को चक्री के अंदर एक मीटिंग हुई थी, जिसमें जो बानी चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के इमरान अहमद नियाजी, वो शरीक थे। जब यहाँ पर यह भी बात हुई कि अगर उनको गिरफ्तार किया गया तो फिर जो है वो मार्च किया जाएगा टुवर्ड्स जीएचक्यू। अच्छा, तो ये कुछ चीज़ें हैं, लेकिन देखिए हर वक्त का एक जो है ना, वो आप हर वक्त आप एक काम नहीं कर सकते। शायद अगर माजी में जब आप बात कर रहे हैं तो सिस्टम के अंदर, निज़ाम के अंदर ऐसे लोग मौजूद थे जो कि 9 मई में जो बलवा करने वाले लोग हैं, या उसकी प्लानिंग करने वाले, या उसको एग्जीक्यूट करने वाले, या उसके मास्टरमाइंड, उनको सहूलतकारी फराम कर रहे थे। अब उन सहूलतकारों की मौजूदगी में आप चीज़ अगर करते तो वो आपका जो एक्शन था उसका कोई नतीजा बरामद नहीं होना था। इस वक्त जो ये TORs बने हैं और ये कमेटी जो तश्कील पाई है, इसने किसी को सजा नहीं देनी, इसने सिर्फ तयन करना है, इसने मार्क करना है कि ये आदमी है, फलां बंदे का ये रोल था, ये जनाब मिस्टर वाई का ये रोल था, मिस्टर जेड का ये रोल था, और फिर इस तरीके से इन्होंने जो सेकंड टियर को आगे से क्या इन्फॉर्म किया और फिर आगे एग्जीक्यूटर कौन थे। ठीक है, यानी इसमें फायदा ये है कि पूरी की पूरी एक जमात जो है इसमें उस चीज से क्लियर हो जाएगी कि यानी जो लोग जिसमें शामिल हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, और जो लोग शामिल नहीं है वो साफ होकर साइड पर हो जाएंगे। बट मेरा सवाल ही है ना हसन साहब के 7 महीने हो गए एक इतने बड़े वाक़े को, पाकिस्तान का 9/11 उसे कहा जा रहा है, मुतअद्दिद दफ़ा कौमी सलामती कमेटी के इजलास हुए, JITs बनी, इंसदाद दहशतगर्दी के पर्चे हुए, फौजी अदालतों में मामला गया। वो बात ये तो रियासत ने बता दिया था अपना इंटेंट कि हमने क्या करना है, और ये भी नैरो डाउन किया गया था कि नहीं हमारे पास तो एविडेंस है, टेक्निकल एविडेंस भी है जिससे साबित होता है कौन कौन इन्वॉल्व था। तो अगर मैं आपकी बात से, हाँ बिल्कुल, तो मैं अब ये कह रहा हूं, अगर मैं आपकी बात, आपका आर्गुमेंट बिल्कुल बाय करूं, तो इसका मकसद ये है कि अच्छा जी इसमें जो बेगुनाह लोग हैं उनको फारग करने के लिए, उनको साइड पे करने के लिए कमेटी बनाई गई है। वेयरएज दिस डज नॉट से सो। ये तो कहता है कि नहीं हमने बताना है कि प्लानिंग किसने की, हमने बताना है कि फैसिलिटेटर कौन था, हमने बताना है कि एग्जीक्यूट किसने किया, लेकिन ये काम तो ऑलरेडी JITs कर चुकी है। फिर मतलब इस एक्सरसाइज का, इस कमेटी का मतलब करना की है? देखिए आज भी आप देख लें, असल में प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि देखें, अगर निगरान हुकूमत है, पिछली हुकूमत थी या आइंदा आने वाली हुकूमत होगी, बात यह है कि ये हमला
हुकूमत पर नहीं था, रियासत के ऊपर ठीक था। है। तो रियासत पाकिस्तान जो है वो आज से 2 साल पहले भी रियासत पाकिस्तान थी, आज से 50 साल पहले भी रियासत पाकिस्तान थी, और इंशाल्लाह आने वाले 100 साल के बाद भी रियासत पाकिस्तान होगी। तो रियासत पाकिस्तान के ऊपर हमला है जी, ये किसी गवर्नमेंट के ऊपर हमला नहीं था। पहली चीज तो ये आप समझ लें। फिर रियासत पाकिस्तान के अंदर जो है वो आपका प्राइम मिनिस्टर भी है, रियासत पाकिस्तान के अंदर आपका जो है आर्मी चीफ भी है, आपका जो है चीफ जस्टिस भी है, तो ये तमाम रियासत के लोग हैं ना। तो अब रियासत के ऊपर जो हमला आवर हुए, जिन्होंने जलाओ गिराव किया, जिसने यानी हमारे कौमी सलामती के इदारों को और हमारे शोधा की तज़हीक की, तो उनको उनके हवाले से अगर तहकीकात हो रही हैं तो तहकीकात का मतलब तो ये तो नहीं है कि बगैर तहकीकात के किसी बंदे को सजा दी जा रही है। ये तो मस्बत काम है, इसको तो वेलकम करना चाहिए हर एक को, आपको भी वेलकम करना चाहिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं, मैं तो अगर मजीद देखें, आप जो जियो फेंसिंग हो रही है, जो जियो फेंसिंग हुई है, जियो फेंसिंग के जरिए जिन लोगों के बारे में पता लगा, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जियो फेंसिंग के अंदर भी शायद वो वहां से गुजर रहे थे ना, तासुर जो मिल रहा है ना के पास से गुजर रहा है। अच्छा चले, वो आपकी बात ठीक है कि चलें जी, इससे बेगुनाह लोग ना उनकी बचत हो जाएगी, लेकिन इससे तासुर ये क्यों मिल रहा है कि इसमें जरा ज्यादा रगड़ा लगेगा अब तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को और उन लोगों को जिन्होंने इसके अंदर उनके साथ मुआवनत की थी? ये तो ये तासुर मेरा दुरुस्त है या मैं गलत हूं? एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स परहैप्स, अगर मैं अंग्रेजी ठीक बोल रहा हूं तो। हाँ, मुझसे पूछ रहे हैं, मैं काजी साहब से पूछ रहा हूं, काजी साहब। जी, अगर इजाजत हो तो। अच्छा, अब उसमें ये है कि पहली बात तो ये कि यहाँ बेशुमार ऐसी जब हमारी प्रीमियम एजेंसीज ने इवन यहाँ के नहीं बाहर के हमले प्रीएम्प्ट किए। कल आज मैं शमशाद अहमद साहब को सुन रहा था कि जनाब शमशाद साहब कहते हैं कि मुझे एक दफ़ा फ़ोन आया अपने GHQ से कि जनाब इजराइल प्लान कर रहा है हमारी न्यूक्लियर जो इंस्टॉलमेंट्स पे है, तो फौरन पाकिस्तानी रियासत ने प्रीएम्प्ट किया और साथ कहा कि जी हम इस हवाले से हम रिटेलिएट करेंगे। इस हद तक हमारे इदारे माशाल्लाह एफिशिएंट और अलर्ट है। ये सोए हुए हैं, ना इलेक्शन वाला काम करवा रहे हैं, ना ये काम करवा रहे हैं। हम कहते हैं दोनों करो। मैं हसन भाई की मैं बात को एंडोर्स करता हूं। अब तक ये हो जाना चाहिए था, और अब तक ये भी हो जाना चाहिए था कि कहां फेलियर कहां थे एडमिनिस्ट्रेशन के। जब लोग बता रहे हैं जी 4:05 यहां पहुंचा मॉब, यहां पर पहुंचा, ये जराइम पेशा लोग यहां पहुंचे, यहां से चलते चलते वहां पहुंच गए और फिर अंदर घुस गए कि जहां से वैसे बाहर से बंदे नहीं गुजर सकता। तो ये सारी चीजें अवाम को पता होनी, हमारा राइट है और हम दुखी भी हैं। और हमने 70,000 हमारे हजारों फौजियों ने भी जाने दी हैं, और आपके मेरे इलाके में सबसे ज्यादा है वहां पे, और साथ जो शहरी हैं वो भी तो 70,000 गए हैं। तो हम वी नीड टू नो, वी हैव अ राइट टू नो, एंड वी नीड टू नो कि ये कौन था जिसने तसाउल संधि से काम लिया, या वो उसने अपनी ड्यूटी सही नहीं की। इतना टाइम था कि इसमें हम दूध का दूध और पानी का पानी कर सकते, फैसिलिटेटर्स को निकालते, एंड आल्सो दोज हु लेट दिस हैपन, जिनकी इग्नोरेंस थी, नेग्लिजेंस, मैं ये कहता हूं जी कि ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस थी। हाँ, ठीक हो गया ना जारी। वो ये कहते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। ये तहरीक इंसाफ का मजीद नाटका बंद करने के लिए ये काम किया गया है, और इसका नतीजा भी कुछ ऐसे ही निकलेगा। साथ ही जो जिस तरीके से वन वे और दी अदर बोलने का जी, पहले कागज छीने गए, बाद में जमा हो गए, बहुत से लोगों के मुस्तरद हो गए, सब कुछ हो गया, ये उस झुंझलाहट में किया जा रहा है ये, और ये PMLN को फायदा पहुंचाने के लिए और तहरीक इंसाफ जिस हालत में भी बची कुची रहेगी उसको नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, और ये ख्वाहिश पर हो रहा है, ये विश लिस्ट है और PMLN की है। देखिए, या तो तहरीक इंसाफ बहैसियत जमात, इन 9 मई वालों ने, जिन लोगों ने बलवे किए, जिन लोगों ने लोगों को जो है रियासत के ऊपर हमला करने के लिए कहा, उकसाया, उनसे लाताल्लुक हो, फिर तो आप ये बात कर सकते हैं, फिर वो सियासी जमात है, वो सियासी अमल का हिस्सा बने। लेकिन अगर वो उनको ओन करती है, तहरीक इंसाफ अगर उन लोगों को ओन कर रही है, तो फिर वो रियासती जमात नहीं है, फिर वो दहशतगर्द जमात है। आप ये समझे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। शाह महमूद कुरैशी साहब, ही इज अमंग द मास्टरमाइंड्स ऑफ 9 में। अच्छा, आपको पता है? ये बहुत बड़ी खबर है आप जो दे रहे हैं। ये कैसे कह सकते हैं आप? ये बिल्कुल खबर है, क्योंकि जो JIT बनी है, JIT ने 2 मरतबा जाकर, जब उनको GHQ हमला केस के अंदर उनसे जाकर उनसे इंक्वायरी कर आ चुके थे। जो रावलपिंडी पुलिस की JIT है, खुसूसी JIT गई है, 2 मरतबा गई है, और जब वो बाहर निकल रहे हैं और उनको गिरफ्तार करना था, तो बाद में तो उन्होंने कहा ना, मजलूमियत का उन्होंने जो है वो ढोंग रचा दिया। एक्चुअली तो उनसे पहले ही तफ्तीश हो रही थी, वो ऑलरेडी जेरे तफ्तीश थे, इंक्वायरी हो रही थी। अब उनको जब गिरफ्तार किया, जब उन्होंने एक साथ तमाम के तमाम 10 से ज्यादा मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी डाल दी,
तो फिर जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे उन्होंने ये नहीं किया कि उनका 4 दिन के लिए भी फिजिकल रिमांड दे दें, उन्होंने उनको जुडिशियल रिमांड के ऊपर अडियाला भेज दिया फिर दोबारा। तो जब इस तरीके की सहूलतकारी मिल रही होगी तो मेरे भाई फिर सिस्टम ने रिएक्ट करना है। फिर सिस्टम ने आपको क्या लग रहा है कि वो भूल जाएं कि कल दोबारा जो है इससे भी जो है 2 गुना ज्यादा सख्त हमला हो जाए। ये ऑन द बेसिस ऑफ सम एविडेंस होगा ना, आपको को अंदाजा है वो क्या एविडेंस है जिसके बेसिस पे आप कह रहे हैं ख्वाजा साहब अपना शाह महमूद कुरैशी साहब मास्टरमाइंड है? जी वो 6 मई वाली मीटिंग चक्री वाली में और जो जूम मीटिंग है उसके अंदर वो दोनों उसमें शरीक रहे हैं, जिसमें यह फैसला हुआ था कि अगर बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान अहमद नियाजी गिरफ्तार होते हैं तो आपने GHQ की तरफ जाना है, मार्च करना है।